स्वागत है आप सभी का बायोडॉन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं मानव में जीवाणु से या बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोग, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ये आपके परीक्षाओं में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो पहला जो रोग है वो है टाइफाइड या मियादी बुखार। तो टाइफाइड या मियादी बुखार किस बैक्टीरिया से हो जाता है? टाइफाइड या मियादी बुखार सैल्मोनेलस टाइफे नामक बैक्टीरिया की उपस्थिति से शरीर में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड की जांच के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो टाइफाइड रोग की जांच करने के लिए विडाल नामक एक जांच की जाती है, जिससे यह पता लग जाता है कि हम टाइफाइड रोग से ग्रसित हो चुके हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग से हम कैसे ग्रसित हो जाते हैं? तो टाइफाइड रोग से प्राय हम प्रदूषित भोजन खाने से या दूषित जल पीने से इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अच्छा, अब ये पता कैसे चलेगा कि हमें टाइफाइड हो गया है? इसके लक्षण क्या हैं? भाई, जब लक्षण दिखेंगे तभी हम जांच करवाएंगे। तो इसके जो लक्षण हैं वो इस प्रकार हैं। जीभ पर सफ़ेद परत जमना, आपके जीभ पर एक सफ़ेद परत जम जाएगी। दूसरा है आंत में अल्सर व दस्त लगना, शरीर पर दाने पड़ना। ये 3 लक्षण हैं जो कि आपको इशारा करते हैं कि आप टाइफाइड रोग से ग्रसित हो चुके हैं। अच्छा, टाइफाइड में रोगी का पाचन सिस्टम बेहद कमज़ोर हो जाता है। वो जो भी खाता है वो सही से पच नहीं पाता है और उसको दस्त लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक टाइफाइड का जो है एक विशेष लक्षण है। अगला रोग है न्यूमोनिया रोग। अच्छा, निमोनिया रोग भी एक बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाला रोग है। अब इसमें पूछा गया है कि यह रोग किस बैक्टीरिया की उपस्थिति से हो जाता है? तो ये हो जाता है डिप्लोकोकस नामक बैक्टीरिया की उपस्थिति से ये रोग हो जाता है। अच्छा, इस रोग का वाहक क्या है? तो इस रोग का वाहक है प्रदूषित जल। अगर यदि हम प्रदूषित जल पीते हैं तो कहीं ना कहीं यह बैक्टीरिया जो डिप्लोकोकस नामक बैक्टीरिया है यह शरीर में हमारे कहीं ना कहीं जगह बना लेता है, जिससे यह हमको बीमार कर देता है। अच्छा, निमोनिया रोग के जो लक्षण हैं, तो लक्षण कुछ इस प्रकार दिखते हैं। शरीर पर चकत्ते पड़ जाना, शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, गोल नुमात से चकत्ते पड़ जाते हैं। दूसरा है शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अगले रोग की ओर बढ़ते हैं। अगला रोग है हैजा रोग, जिसे हम कॉलरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये रोग जो है किस बैक्टीरिया की उपस्थिति से हो जाता है? तो ये रोग होता है विब्रो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से। अच्छा, ये विब्रो कोलेरा बैक्टीरिया जो है यह शरीर में प्रवेश कैसे कर जाता है, कैसे हमें ग्रसित कर देता है? तो ये भी कहीं ना कहीं प्रदूषित जल पीने से हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। अच्छा, इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण कुछ इस प्रकार दिखते हैं। ब्लड प्रेशर लो हो जाना, हाँ दोस्तों, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। उल्टी व दस्त आने लगते हैं, शरीर में पानी की कमी होने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो ये इसके कुछ लक्षण थे। अगले रोग की ओर बढ़ते हैं। अगला रोग है हमारा टिटनेस रोग। अच्छा, टिटनेस रोग किस बैक्टीरिया से हो जाता है? तो टिटनेस रोग जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से हो जाता है। इस रोग का वाहक क्या है? वाहक देख लेते हैं इसका क्या है। तो इसका वाहक है घाव। अच्छा, ये घाव कब होता है? जब आप किसी लोहे की, जो लोहे का जैसे नुकीली धातु से कट जाते हैं तो ये आपको घाव हो जाता है और इस घाव से टिटनेस होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, इस रोग के लक्षण क्या हैं? तो इसके लक्षण हैं, यह रोग दिमाग व मेरुरज्जु को खराब कर सकते हैं और इसमें जो है आपके मुंह का जबड़ा भी बंद होने लगता है, जबड़ा बंद हो जाता है। अगली बीमारी की ओर बढ़ते हैं। अगली बीमारी है डिप्थेरिया।
अच्छा, डिप्थीरिया रोग किस बैक्टीरिया से हो जाता है? तो यह रोग हो जाता है कॉर्निबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया से। अच्छा, इस रोग से बचाव के लिए टीका कौन सा लगता है? ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि टीका कौन सा लगता है। तो टीका लगता है इसमें डीपीटी का टीका। हाँ दोस्तों, इस रोग से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन ही परीक्षा में पूछ लेता है कि डिप्थीरिया रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगता है, तो उसमें आपको ये बताना होता है। अच्छा, इसके लक्षण देख लेते हैं। कभी कभार लक्षण भी पूछता है एग्ज़ाम में कि डिप्थीरिया रोग के लक्षण क्या हैं। तो इसका लक्षण होता है बुखार आना, गले में सूजन आना, गले में पस पड़ना। पस का मतलब समझते हैं आप, जिसको बोलते हैं मवाद जैसा कुछ पड़ना या मवाद ही पड़ना। तो अगला रोग है हमारा सिफिलिस रोग। अच्छा, सिफिलिस रोग किस बैक्टीरिया से हो जाता है? तो सिफिलिस रोग हो जाता है ट्रेपनोमेना पैलाडियम नामक बैक्टीरिया से यह रोग हो जाता है। अच्छा, यह रोग फैलता कैसे है? तो यह रोग सेक्सुअल अंगों के द्वारा फैलता है। इसे हम एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज भी कहते हैं। अच्छा, इस रोग के लक्षण क्या हैं? तो इस रोग के लक्षण हैं शरीर पर फफोले पड़ना। इस रोग में शरीर पर फफोले से पड़ जाते हैं। इस बीमारी में ब्रेन भी डैमेज हो सकता है और लकवा भी लग सकता है। तो ये थे सिफिलिस रोग के कुछ लक्षण। अगली बीमारी की ओर बढ़ते हैं। अगली बीमारी है टीबी या क्षय रोग। टीबी को हम क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन है कि टीबी या क्षय रोग किस बैक्टीरिया की उपस्थिति से हो जाता है? तो यह रोग एमटीबी यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से हो जाता है। अच्छा, यह रोग फैलता कैसे है? तो यह रोग हवा लगने से, पानी, लार व खाने से फैल सकता है। अच्छा, इसके लक्षण क्या हैं? तो इस रोग के लक्षण हैं भूख ना लगना, छाती में दर्द होना, खांसी के समय खून आना, शरीर से ज़्यादा पसीना निकलना, फेफड़ों में ज़्यादा संक्रमण होना। अच्छा, टीबी रोग के बारे में हम बता दें कि टीबी रोग से जो ग्रसित रोगी होते हैं उनके फेफड़ों की बाहरी झिल्ली, जिसे हम प्लूरा झिल्ली के नाम से जानते हैं, वह नष्ट हो जाती है। अच्छा, इसमें एक फैक्ट और है कि टीबी से बचाने के लिए कौन सा टीका लगता है? तो टीबी से बचाने के लिए बीसीजी का टीका लगता है। अच्छा, बीसीजी का फुल फॉर्म कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इसे कहते हैं वैकल क्लाइमेट ग्यूरिन। वैकल क्लाइमेट ग्यूरिन। तो ये था टीबी के बारे में कुछ जानकारी। तो अगली बीमारी की ओर बढ़ते हैं। अगली बीमारी है प्लेग रोग। अच्छा, प्लेग रोग को काली खांसी के नाम से भी हम जानते हैं। तो यह प्लेग रोग किस बैक्टीरिया की उपस्थिति से शरीर में हो जाता है? तो प्लेग रोग जो है यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया जीवाणु से शरीर में हो जाता है। अच्छा, प्लेग रोग का वाहक कौन है? तो प्लेग रोग का वाहक होता है चूहा। यदि आपको चूहे ने काट लिया है तो चूहे में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं यदि आपको चूहे ने काटा है तो आपको प्लेग रोग हो सकता है। अच्छा, प्लेग रोग के लक्षण क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि आपको प्लेग रोग हो गया है? तो प्लेग रोग में उंगलियां काली पड़ जाती हैं, शरीर पर काले लाल धब्बे पड़ जाते हैं, इसमें आपके फेफड़े खराब होने लगते हैं और मांस सड़ने लगता है, ब्लड का सर्कुलेशन कम पड़ जाता है। तो ये थे प्लेग रोग। प्लेग रोग के बारे में कुछ लक्षण। अगली बीमारी की ओर बढ़ते हैं। अगली बीमारी है कुष्ठ रोग, जिसे हम इंग्लिश की भाषा में लेप्रोसी के नाम से भी हम जानते हैं। तो कुष्ठ रोग किस बैक्टीरिया से हो जाता है? तो यह हो जाता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से यह रोग हो जाता है। अच्छा, यह रोग फैलता कैसे है? तो यह रोग फैलता है हवा, पानी व मिट्टी से। अच्छा, इस रोग के लक्षण क्या हैं? तो इस रोग के लक्षण हैं शरीर सड़ने व गलने लगता है,
शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, शरीर पर लाल धब्बे पड़ने लगते हैं, और जब आपका शरीर का मांस सड़ने लगता है तो आपके शरीर से बदबू आने लगती है। तो ये बड़ी खतरनाक बीमारी है जिसे लेप्रोसी कहते हैं। अच्छा, कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी के बारे में हम कुछ अतिरिक्त फैक्ट भी आपको बता देते हैं। इस रोग की खोज जो है वो हैंसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे हैंसन डिसीज़ के नाम से भी हम जानते हैं। और पेपर में आपसे ये पूछ भी सकता है कि हैंसन नामक वैज्ञानिक के नाम से कौन सी डिसीज़ को हम जानते हैं, तो आपको ये बता देना है कि इसे हम कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं। तो ये थी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली कुछ बीमारियां, जिन्हें परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है। आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आगे जो हम वीडियो आपके लिए लाएंगे वो होगी वायरस से होने वाली बीमारियां यानी कि विषाणु जनित रोग। तो आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे।